हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो होने वाला है इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं 2024 में, उसके ऊपर। तो लास्ट टाइम ऐसा वीडियो बनाया था मैंने आज से 2 साल पहले, अराउंड 2 साल पहले 2023 की जनवरी में। तो देखा जाए तो लगभग 2 साल हो चुका है और इस टाइम पीरियड में ना बहुत सारा चीज चेंज हो चुका है। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था उस समय मेरे पास यूएसए का कंपनी नहीं था, मैंने एक यूके का कंपनी रजिस्टर किया था, साथ में मैंने इंडियन पेमेंट प्रोसेसर्स को लेके ड्रॉप शिपिंग करता था। उसके बाद फेसबुक एड्स का जो मेरा स्पेंडिंग है वो भी इंडिया से करता था मैं। तो सिनारियो तो बहुत सारा चेंज हो चुका है और मेरा बिजनेस भी बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। और जो क्वेरीज है, आप लोग जो क्वेश्चंस वगैरह करते हो मेरे वीडियोस में, मेरे डिस्कॉर्ड चैनल में, उनका जो क्वेश्चन का कैटेगरी है ना वो भी चेंज हो चुका है। पहले कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन आते थे, अभी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो इसी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है, पूरा मैं इन डेप्थ बताने वाला हूँ। अगर कोई बिगिनर है तो वो 2024 में, अभी आज का जो टाइम है वो है अक्टूबर 2024, तो कैसे इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकता है। तो अभी इस वीडियो में जो मैं स्टेप्स बताने वाला हूँ, मुझे लगता है कि आज से 1, 2, 3 साल तक सेम रहने वाला है, क्योंकि ये एक फुल फ्लेज हुए हैं। लाइक ये जो तरीका है ना, इसी के थ्रू ही सारा बिजनेसेस, जितने भी बिजनेसेस आप देखते हो ऑनलाइन, सब चीजें रन होते हैं। तो शुरू करूंगा मैं इन डेप्थ सारा डिटेल्स, और वीडियो के एंड में कुछ मैं टिप भी बताने वाला हूं आपको। लाइक क्या आज के टाइम पे 2024 में ड्रॉप शिपिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं, तो इसके रिगार्डिंग बात करेंगे वीडियो के एंड में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को अभी मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले एक सवाल से शुरू करता हूं। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है, क्या हमें ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए या नहीं। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, लाइक हमें बिजनेस फॉर्मेशन, हमें कोई अलग सा डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ चाहिए या नहीं। तो सिंगल आंसर है नहीं, कुछ नहीं चाहिए अगर आपको स्टार्ट करना है तो। लेकिन क्या इस तरीके से स्टार्ट करना है हमें, वो सवाल है जो कि इस वीडियो में पूरा मैं बात करने वाला हूं। क्या हमें बिजनेस के थ्रू करने से बेटर रहता है सारा चीजें, या फिर इंडिविजुअल विदाउट एनी बिजनेस फॉर्मेशन स्टार्ट करना बेटर है। तो वो दोनों चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो शुरू करता हूं मैं, स्टेप्स क्या रहता है, और उन स्टेप्स के बीच बीच में ना ये सारा चीजें आते रहेंगे कि बिजनेस चाहिए होगा उस स्टेप में या नहीं चाहिए होगा, कहाँ पे बिजनेस रहने से हमें प्रॉफिट होगा, कहाँ पे नहीं होगा, तो बताऊंगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप वाइज शुरू करेंगे। और सबसे पहला जो स्टेप होता है हमें, वो है एक ड्रॉपशिपिंग बिजनेस के लिए एक वेबसाइट क्रिएट करना। तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए फर्स्ट स्टेप में आता है हमें डोमेन परचेज करना। और साथ में ये जो सारा प्रोसेस है ना, उसमें मैं प्राइसिंग वगैरह, किस चीज में कितना प्राइसिंग लगभग लग सकता है, और साथ में अगर कोई इंफॉर्मेशन है, कोई लिंक्स वगैरह है, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में देते जाऊंगा। तो वीडियो देखने के बाद सारा चीज आप देख भी सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए होता है, आपको पता होगा, ई कॉमर्स करने के लिए वेबसाइट चाहिए होता है। तो वेबसाइट में सबसे मेन चीज जो हमें परचेस करना पड़ता है वो स्टार्ट होता है डोमेन से। डोमेन इन द सेंस जैसे amazon.com है, तो वो एक डोमेन नेम है। तो डोमेन नेम आप परचेस कर सकते हो नेम चीप, GoDaddy ऐसे प्लेटफॉर्म से। और .com डोमेन ही मैं रिकमेंड करूंगा। .com आपको अराउंड 500 से 1000 रुपीज के अंदर ईयरली 1000 या 500 रुपीज में आपको मिल जाएगा इन वेबसाइट से। तो वो आप परचेज कर लेना। सेकंड जो पार्ट आता है ना, वो है सबसे इंपॉर्टेंट ई कॉमर्स में, वो है होस्टिंग। तो होस्टिंग आप बाहर से परचेज करोगे। तो देखिए, ऐसे होस्टिंग का मैं 3 सोल्यूशन बताता हूँ, 3 नहीं 4 सोल्यूशन बताता हूँ जो कि थोड़ा पॉपुलर है। सबसे पहला है शॉपिफाई। ई कॉमर्स का आप कह सकते हो किंग है शॉपिफाई। क्यों है वो भी आगे बात करूंगा, डिस्कस करूंगा। सेकंड है वर्डप्रेस या फिर ओ कॉमर्स जो है। अगर आपको नहीं पता तो नॉर्मली जो आप वेबसाइट देखते हो, ब्लॉग्स वगैरह ऐसे टाइप की वेबसाइट, वो ज्यादातर ई कॉमर्स में होस्ट होते हैं। उसके बाद जो थर्ड है, उसमें मैं एक नया प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं अपना होस्टिंग, वो है ओडो। तो वो भी ट्राई किया जा सकता है। और जो चौथा है वो है विक्स। तो विक्स फ्री नहीं है, विक्स का सब्सक्रिप्शन आता है। तो इन चारों में से ज्यादा रिकमेंडेड रहता है शॉपिफाई, क्योंकि सबसे पहले तो शॉपिफाई का ट्रायल है 3 मंथ का। लाइक $1 पे करने से आपको 3 मंथ मिल जाएगा। तो शॉपिफाई एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि शॉपिफाई में आपको ट्यूटोरियल्स बहुत ज्यादा मिल जाएंगे यूट्यूब में। इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। आगे अभी जो बात करूंगा मैं, सप्लायर वगैरह, टूल्स वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं ड्रॉप शिपिंग में, तो उसमें
इंटीग्रेशन बहुत इजी है शॉपिफाई में, और शॉपिफाई का जो स्टोर है लगभग बना बनाया आता है, आपको ज्यादा चीजें छेड़खानी करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन वर्डप्रेस जो मैंने बताया था ना, वर्डप्रेस में दिक्कत है, सारा चीजें आपको खुद बनाना पड़ता है। तो ये चीज है, तो इजी है शॉपिफाई। और आपको मतलब बिल्कुल फ्री में चाहिए तो ओडो की तरफ जा सकते हो। ओडो भी अच्छा खासा एक वेबसाइट बना के दे देता है, लाइक स्टार्टिंग के लिए तो सही है। तो मेरा भी एक वेबसाइट है, हमारा एक बिजनेस है, उसके रिगार्डिंग में भी फ्यूचर में बात करेंगे। तो वो हम लोग ओडो में होस्ट कर रहे हैं, वो ई कॉमर्स नहीं है, दूसरे काइंड का बिजनेस है, तो उसको हम लोग ओडो में होस्ट कर रहे हैं। लेकिन ई कॉमर्स के लिए शॉपिफाई इज द बेस्ट सोल्यूशन आई विल से। तो शॉपिफाई यूज कर लेना। और शॉपिफाई का जो लिंक है आपको, जो मैंने बताया फ्री, नियर अबाउट फ्री है, $1 पे करना है बस 3 मंथ के लिए। वो जो फ्री ट्रायल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो शॉपिफाई के लिए। तो ये हो गया सेकंड स्टेप, होस्टिंग। अभी आता है प्रोडक्ट रिसर्च, क्योंकि विदाउट प्रोडक्ट आपको नेक्स्ट स्टेप की कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्ट रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो देखो आप यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये बात कर रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग में। ड्रॉप शिपिंग में आप प्रिंट ऑन डिमांड को मत लाना, इसमें क्या जा सकता है, सेम ही है, अराउंड बिजनेस मॉडल सेम है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट पहले से बना होता है, उसको बस शिप किया जाता है। और प्रिंट ऑन डिमांड में क्या होता है ना, जैसे टी शर्ट वगैरह हो गया, उसमें प्रिंट करके उसको शिप किया जाता है। तो अराउंड सेम है। लेकिन मैं ज्यादातर ड्रॉप शिपिंग क्यों बोल रहा हूँ इस वीडियो को, इसका रीजन ये है कि प्रिंट ऑन डिमांड में क्या है ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जिसमें ऐसे जो चीजें मैं बताऊंगा ना अभी, जैसे डोमेन हो गया, होस्टिंग हो गया, उसके बाद और भी पेमेंट गेटवे वगैरह बताऊंगा, उन सब की जरूरत नहीं पड़ती प्रिंट ऑन डिमांड में। तो उसके रिगार्डिंग में भी अगर आपको पसंद है प्रिंट ऑन डिमांड, तो नया कोई वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें प्रिंट ऑन डिमांड रिलेटेड सारा चीजें बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए ड्रॉप शिपिंग के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट रिसर्च के लिए हम लोग फ्री मेथड, पेड मेथड दोनों है। पहले मैं फ्री मेथड यूज करता था, लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था हाउ टू स्टार्ट इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, उसमें भी मैंने फ्री मेथड का बताया था। उसमें क्या होता था, फेसबुक एड लाइब्रेरी, उसके बाद फेसबुक का जो फीड है वो, टिकटॉक का जो फीड है उसको थोड़ा बनाना पड़ता है आपको, लाइक उसमें एंगेज होना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट के साथ, तब जाके आपको अच्छे से एड्स आने लगते हैं। तो वो एक मेथड हो जाता है। लेकिन अभी के टाइम पे अराउंड आज से 1-1.5 साल से मैं यूज कर रहा हूँ माइनिया, एक प्रोडक्ट रिसर्च टूल है वो। इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह है, बहुत सारे इंसाइट आप देख सकते हो। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बहुत सारे हैं मेरे चैनल पे। तो अगर माइनिया आपको यूज करना है प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, तो उसका एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, 50% डिस्काउंट का फॉर लाइफ टाइम। पहले 3 मंथ का देते थे ये लोग, अभी लाइफ टाइम दे रहे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। कुछ मैंने प्रोडक्ट शेयर भी किया था लास्ट टाइम, जिसके ऊपर मैं एक लाऊंगा चैलेंज वीडियो फ्यूचर में। अभी वही टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा ट्रैवलिंग में भी था मैं, जैसे Q4 है, आपको पता होगा ई कॉमर्स का सबसे बेस्ट टाइम है ये, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ सही से। तो ये हो गया प्रोडक्ट रिसर्च। जो मर्जी टूल आप यूज कर लो। टेक्निक्स है, टेक्निक्स किसी और का देखना है तो वो देखो, मेरे खुद का टेक्निक्स बहुत सारे वीडियोस में मैंने शेयर किया है, वो देख सकते हो। नीचे एक डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, वहां से भी आप थोड़ा सा नॉलेज ले सकते हो। तो ये हो गया प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च होने के बाद जब आपको पता चल गया कि किस प्रोडक्ट को आपको सेल करना है, उसके बाद जो ऑप्शन है ना, लाइक उसके बाद जो पॉइंट है वो है सप्लायर फाइंड करना। अगर आपको सेल्स आने लगे लेकिन आपके पास सप्लायर ही नहीं है प्रोडक्ट को जो अच्छे टाइम पे फुलफिल करेगा, तो आप लाइक इसको ग्रो ही नहीं कर सकते, राइट। तो सप्लायर के लिए देखिए, ज्यादा जो सबसे वायरल जो सप्लायर है ना, वो हमें पता है आली एक्सप्रेस। तो आली एक्सप्रेस में आपको क्वेश्चन होगा आपका, लाइक बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि आली एक्सप्रेस तो बैन है इंडिया में, लेकिन उससे हम लोग कैसे करेंगे। तो उसका सोल्यूशन है VPN के थ्रू। लेकिन क्या आपको आली एक्सप्रेस यूज करना चाहिए या नहीं, वो है सवाल। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मत यूज करो आली एक्सप्रेस, क्योंकि आली एक्सप्रेस में मैक्सिमम सेलर्स जो है ना, उनका शिपिंग टाइम अच्छे नहीं होते। उसमें जो आपको प्रोडक्ट का ट्रैकिंग डिटेल्स मिलेगा वो चाइनीज में रहेगा, तो अच्छा नहीं दिखता कस्टमर के लिए, राइट। तो इसके लिए मैं कुछ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है जो कि मैंने अपना जो डिस्कॉर्ड है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा एक कम्युनिटी है जिसमें हम लोग बहुत सारे ई कॉमर्स और डिफरेंट जो ऑनलाइन बिजनेसेस है उसके अराउंड जो लोग है वो लोग का एक कम्युनिटी जिसमें हम लोग बातें करते हैं। उस डिस्कॉर्ड का FAQ करके एक चैनल होगा, वहां पे जाके आप स्क्रॉल अप करोगे ना तो आपको मिल जाएगा सप्लायर का डिटेल्स, जो कि मैं यूज करता था और आज भी कर रहा हूँ। जो अच्छे अच्छे सप्लायर है उसमें से एक सप्लायर का नाम बता देता हूँ मैं, सोर्स इनबॉक्स। फॉर एग्जाम्पल आपको यूज करना है सोर्स इनबॉक्स और मे बी CJ ड्रॉप शिपिंग। तो इन सप्लायर्स को यूज करना बेटर है, क्योंकि इसमें आपको कस्टमर सपोर्ट मिलता है, आपको एक डेडिकेटेड एजेंट मैनेजर मिल जाता है, उसके बाद इनका शिपिंग टाइम फास्ट होता है, क्वालिटी चेक होता है प्रोडक्ट का, और हो सके तो जरूरत में फ्यूचर में अगर जरूरत है तो आप प्रोडक्ट को ब्रांडिंग भी कर सकते हो, लाइक पैकेजिंग को ब्रांडिंग या प्रोडक्ट को भी ब्रांडिंग कर सकते हो।
बल्क में परचेज कर सकते हो, उससे आपको कॉस्ट इफिशिएंट भी होगा बिजनेस, जब आपको रेगुलर ऑर्डर्स आ रहे हैं उस समय। तो ये है चीज़। तो सप्लायर के लिए मैं जो रिकमेंडेड लिस्ट है, मेरा जो रिकमेंडेड लिस्ट है वो चेकआउट कर लेना डिस्कॉर्ड में, FAQ चैनल में। अली एक्सप्रेस को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा सप्लायर भी हमने बना लिया। तो एक सवाल आ सकता है आपको कि ये जो सारा चीज़ें बता रहा हूँ ना मैं, ये सारी चीज़ें होगा कैसे, ऑटोमेटेड कैसे होगा। एक्चुअली अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म, शॉपिफाई हो, ई-कॉमर्स हो, ऑडो का मुझे पता नहीं ई-कॉमर्स के लिए, Wix हो, तो इनमें अगर आप ऐसे सप्लायर्स का हो गया, फॉर एग्जाम्पल सोर्स इनबॉक्स, CJ ड्रॉप शिपिंग, प्रोडक्ट रिसर्च टूल हो गया, आपका वेबसाइट होगा, इन सबको ना इंटीग्रेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको एक प्रोडक्ट मिला प्रोडक्ट रिसर्च टूल से, उस प्रोडक्ट को आपको ढूंढना है तो आपको मिल गया सोर्स इनबॉक्स में। तो सोर्स इनबॉक्स में 1 क्लिक में ना वो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो जाएगा अपने शॉपिफाई स्टोर में। बस आपको क्या करना, शॉपिफाई स्टोर में जाके प्रोडक्ट का इमेज, डिस्क्रिप्शन, रिव्यूज, इन सब चीज़ों को एडिट करना है, इन सब चीज़ को ऑप्टिमाइज करना है। लाइक जो वेबसाइट बिल्डिंग होते हैं नॉर्मल चीज़ें, वो करना है आपको। तो जैसे रिव्यूज मैंने बताया, रिव्यूज कैसे आपको डालना है, तो रिव्यूज के लिए भी शॉपिफाई में ऐप्स आते हैं। ऐप्स के थ्रू आप Amazon हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, वहां से रिव्यूज को इंपोर्ट कर सकते हो, उनको एडिट कर सकते हो। इन सब चीज़ों का जो ट्यूटोरियल है ना, कनेक्शन वगैरह, ये आपको यूट्यूब में इजीली मिल जाएगा। इन सब के रिगार्डिंग मैं अभी बात नहीं करूंगा, इन डेप्थ नहीं जाऊंगा। बस जो फ्लो है ना वो मैं आपको बताऊंगा, जो जहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। तो ये जितने भी मैंने प्रोसेस बताया ना, इन सब चीज़ों में आपको क्या चाहिए, कोई बिजनेस वगैरह रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती। आपको बस चाहिए होता है एक नॉर्मल डेबिट कार्ड होगा तब भी चल जाएगा। उससे क्या करना पड़ता है, जैसे आपने डोमेन परचेस किया, होस्टिंग परचेस किया, उसके बाद सप्लायर हो गया, उसको पेमेंट करना है आपको, तो वो भी उस डेबिट कार्ड से ही कर सकता हो। आपको क्रेडिट कार्ड की भी जरूरत नहीं होती। इंडियन किसी भी बैंक, SBI का कार्ड भी वर्क कर जाता है उसमें। तो ये हो गया ये प्रोसेस, ये जो सारा बताया। अभी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है एडवर्टाइजमेंट रन करना। लास्ट में आएंगे, पेमेंट गेटवे में आएंगे हम लोग लास्ट में, जहां पे सबसे ज्यादा डाउट्स होते हैं। लेकिन उससे पहले बात करता हूँ एडवर्टाइजमेंट में। तो एडवर्टाइज कैसे करेंगे हम लोग। वेबसाइट बना लिया, प्रोडक्ट मिल गया हमें, प्रोडक्ट के लिए लाइक सप्लायर मिल गया। एडवर्टाइज करने के लिए देखिए 2-3 ऑप्शन है, लेकिन जो बेस्ट है वो है आपका फेसबुक एड, लाइक उसमें मेटा एड जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों आ जाता है। उसके बाद है टिकटॉक एड। तो टिकटॉक आप कहोगे कि बैन है, हाँ बैन है, लेकिन VPN से एक्सेसिबल है। लेकिन टिकटॉक इंडियन कार्ड से आप पेमेंट करोगे तो वो आई डोंट थिंक कि लीगल होगा। इसके लिए आपको मे बी इंटरनेशनल कंपनी रजिस्टर्ड होगा, उसके कार्ड से करोगे आप पेमेंट टिकटॉक में, तब जाके वो मे बी लीगल होगा। तो लेकिन ऑप्शन है टिकटॉक, देन है गूगल एड। तो ये तीनों ही बेस्ट है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ इनिशियल में किसी को स्टार्ट करना है तो फेसबुक एड से स्टार्ट करें, लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम एड से स्टार्ट करें, देन टिकटॉक या फिर गूगल एड की तरफ जाए। तो देखो आप इस एडवर्टाइजमेंट के लिए रजिस्टर करने के लिए नॉर्मली क्या होता है ना, आपको बस एक कार्ड की जरूरत होता है, बिजनेस की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आता है, फेसबुक में अगर आप अकाउंट क्रिएट करोगे, उसमें अगर करेंसी INR में होगा तो वो तो कोई भी कार्ड से हो जाता है पेमेंट, इंडियन SBI के कार्ड से भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डॉलर USD में अकाउंट चाहिए फेसबुक में, तो उस समय क्या होता है ना, कार्ड से पेमेंट करने में इशू आता है। तो मैं जो पहले यूज करता था, जब मेरा बिजनेस फॉर्म्ड नहीं था USA में, मैं क्या करता था, इंडिया का एक कंपनी है FI मनी, FI कार्ड का ऐप आता है फेडरल बैंक की तरफ से, उनके कार्ड से अच्छे खासे से पेमेंट हो जाता था। अभी के टाइम पे पता नहीं, क्योंकि मैंने बहुत दिन से इसको यूज नहीं किया, लेकिन आई थिंक वर्क हो जाएगा FI मनी कार्ड से। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये अभी वर्क करेगा या नहीं उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वर्क हो जाता है। अगर FI मनी से नहीं हुआ तो नियो ग्लोबल, ऐसे टाइप के है बहुत सारे कंपनीज, उनके थ्रू आप ट्राई कर सकते हो कि USD अकाउंट में पेमेंट हो जाए इंडिया से। तो ये करते क्यों है हम लोग, USD अकाउंट क्यों चाहिए, INR अकाउंट में प्रॉब्लम क्या है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब फेसबुक में आप एड रन करोगे, फेसबुक हो, गूगल हो, किसी में भी हो, एड रन करोगे, अगर INR में एड रन करोगे तो उसमें 18% GST चार्ज होगा, जो कि आप क्लेम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल पूरा लॉस है। 1 लाख रुपए का अगर एड रन करता हूँ, मुझे 18,000 का पूरा GST देना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल लॉस है, वो मेरा काम का ही नहीं है वो पैसा। लेकिन आपका अकाउंट USD में है तो वो GST चार्ज नहीं होगा। और लीगली देखा जाए तो हम लोग अगर इंटरनेशनल मार्केट में लाइक एड्स रन करते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए ही नहीं होता ये जो GST है। वो गवर्नमेंट का कुछ रूल है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, आप अगर CAs वगैरह को पूछोगे वो तो बता देंगे। तो उसके कारण से हमें नहीं देना पड़ता है GST एक्चुअली। तो इसीलिए लोग USD अकाउंट चाहते हैं। तो ये तो एक मतलब
सोल्यूशन कह सकते हो, सोल्यूशन है भी या नहीं भी। अगर हम लोग ऐसे FI मनी वगैरह कार्ड यूज कर लेंगे तो USD अकाउंट में पेमेंट हो जाता है। लेकिन जो मेन सोल्यूशन है, लाइक मेन जो केस है जिसमें हमें कंपनी रजिस्ट्रेशन या फिर कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के कर सकेंगे या नहीं करेंगे, उसका सवाल आता है। वो है अभी जो लास्ट पॉइंट है, वो पेमेंट गेटवे। देखिए सब कुछ आपने बना दिया, ऐड वगैरह सब रन कर दिया आपने, अभी सवाल आता है कस्टमर आके पेमेंट कैसे करेगा। इंडियन में अगर किसी को ई-कॉमर्स करना है ना, उसमें क्या होगा आपको बताएगा, COD मॉडल है, कस्टमर को पेमेंट नहीं करना पड़ता है वेबसाइट, इजी टू स्टार्ट है। लेकिन इंटरनेशनल में सारा पैसा आता है प्रीपेड। आपको एक पेमेंट प्रोसेसर लाइक अटैच करना पड़ेगा आपके वेबसाइट के अंदर, जिससे लोग पेमेंट कर पाए। तो यहाँ पे देखिए सेम दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास, एक है एज ए इंडिविजुअल विदाउट रजिस्टरिंग एनी बिजनेस और एक है बिजनेस रजिस्ट्रेशन के साथ। तो विदाउट रजिस्टरिंग बिजनेस की अगर बात करें, इसमें एक ही सोल्यूशन है। लाइक अगर शॉपिफाई के थ्रू आप करना चाहते हो ई-कॉमर्स, एक ही सोल्यूशन है आपके पास, वो है पेपाल। पेपाल किसी भी के पास अगर पैन कार्ड है, इंडियन पैन कार्ड, तो पेपाल के लिए रजिस्टर कर सकते। लेकिन अगर आपका पेपाल न्यू है तो पेपाल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि स्टार्ट नहीं कर सकते, आप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत लोग स्टार्ट किए पेपाल से, मैंने खुद पेपाल से स्टार्ट किया अपना ड्रॉप शिपिंग का जर्नी। तो पेपाल यूज किया जा सकता है, बस आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, धीरे धीरे पेमेंट लेना पड़ेगा। लाइक ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आपको 20-30 ऑर्डर आ गए, ऐसा नहीं कर सकते आप, धीरे धीरे आपको ग्रो करना पड़ेगा पेपाल से अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो पेपाल में प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले तो उनका फीस बहुत ज्यादा है, अराउंड 10% तो वो लोग डिडक्ट कर लेते हैं, जितना पैसा आएगा ना वो पैसे से इंडिया में आते आते। उसके बाद उनका टाइम बहुत ज्यादा है, 3 से 5 दिन लग जाता है पेमेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने में। पेपाल होल्ड बहुत ज्यादा कर लेता है, अगर आपको ज्यादा ट्रांजेक्शन आ गया ना तो वो होल्ड कर लेंगे पेमेंट को, बोलेंगे कि इतने डेज 90 डेज के लिए हमने होल्ड किया, बाद में आपको हम पैसा देंगे वापस। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है पेपाल। उसके बाद अगर किसी कस्टमर ने वो सेटिस्फाइड ना हो आपके प्रोडक्ट से, चार्जबैक लगा दिया उसने, तो क्या होगा, पेपाल बहुत ज्यादा नौटंकी करेगा, आपके अकाउंट को रेड फ्लैग में डाल देगा, पेमेंट होल्ड कर देगा, कस्टमर को रिफंड कर देगा, ऐसा चीजें करता है। लेकिन अगर किसी को स्टार्ट करना है तो हाँ बिल्कुल स्टार्ट किया जा सकता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले जो मैंने प्रोसेस बताया उसमें मैंने क्या बताया, इंडियन कार्ड से, इंडियन डेबिट कार्ड से हो जाता है सारा चीजें। जहां पे पेमेंट की बात आती है वहां पे आपको पेपाल से हो जाता है। तो ये अभी एक सवाल है, आप लोग कंफ्यूज हो जाना कि पेओनियर से मैं पेमेंट कैप्चर कर लूंगा, कोई बोल रहा था स्क्रिल से कर लूंगा, नेटलर से कर लूंगा, ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है। इंडिया से अगर आपको पेमेंट कैप्चर करना है ना, तो विदाउट बिजनेस फॉर्मेशन ये सब चीजों से नहीं कर सकते आप। आपके पास एक ही सोल्यूशन है, वो है पेपाल, कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है एक्चुअली। अगर कोई दे रहा है सोल्यूशन, हो सकता है कि स्कैम करेगा आपके साथ। हो गया सबसे पहला पार्ट, विदाउट रजिस्टरिंग बिजनेस। अभी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है बिजनेस रजिस्टर होने के बाद आपको कैसे पेमेंट कैप्चर करना है। तो देखिए बिजनेस रजिस्टर 2 जगह पे कर सकते हो, एक है आपके खुद के कंट्री इंडिया में, अगर इंडिया से देख रहे हो आप तो, अगर और दूसरा है किसी इंटरनेशनल कंट्री में। तो इंडिया में अगर आपको करना है बिजनेस रजिस्टर, फॉर एग्जांपल मुझे स्ट्राइप पेमेंट गेटवे चाहिए या फिर रेजर पे का पेमेंट गेटवे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इंडिया में रजिस्टर करूंगा बिजनेस, GST नंबर लूंगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लूंगा, उसके बाद स्ट्राइप रेजर पे में अपना अकाउंट क्रिएट करूंगा, जिससे मैं पेमेंट कैप्चर करूंगा इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये तरीका सही है? एक्चुअली ये तरीका गलत है। क्यों गलत है? देखिए हम लोग सामान को शिप कर रहे हैं चाइना से, मोस्टली चाइना से ही शिप होगा सामान, चाइना से USA, UK ऐसे कंट्रीज जहां पे ड्रॉप शिप कर रहे हैं। तो ये जो पेमेंट है हम लोग कैप्चर करेंगे INR में, उसका कोई मतलब नहीं बनता। लोग पे करेंगे डॉलर्स में, वो कन्वर्ट होके आएगा INR में, उसके बाद हम लोग सप्लायर को पेमेंट करेंगे फिर से डॉलर में, तो वो फिर से INR कन्वर्ट होके जाएगा डॉलर में। और साथ में हम लोग को एड रन करेंगे, क्योंकि हम लोग लाइक बाहर की कंट्री में अगर कंपनी रजिस्टर ना हो तो बाहर का कार्ड नहीं यूज कर सकते, राइट। तो फेसबुक को पे करेंगे INR में, अगर आपको USD वाला अकाउंट सही से वर्क नहीं कर रहा है तो क्या होगा, सारा बिल्कुल चीजें जो ना इंडिया से सेंट्रिक हो जाएगा और हर जगह पे हमें लॉस होगा। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि कैसे हम लोग अराउंड, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, मेरा कुछ फिगर था अराउंड 2 लाख या 3 लाख रुपए का सेल्स था, उसमें मैंने दिखा था 40,000 रुपीज का अराउंड लॉस हो गया था मुझे, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है ना वो इंडिया सेंट्रिक था। लेकिन यही सेम चीज को अगर आप USA सेंट्रिक या फिर UK किसी दूसरे कंट्री जहां पे आपको मतलब उनका डेबिट कार्ड मिलता है बैंक अकाउंट का,
और जिससे आप सप्लायर को, फेसबुक को पेमेंट कर सकते हो, वहां से करोगे तो आपको अराउंड 3 to 4% का ही लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। जैसे 40,000 का मैंने बताया था ना मेरा लॉस था, तो उसको वो आप 10,000 में आ जाएगा। तो वो कैसे है, जो कि मेरा करंट है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास यूएसए का कंपनी है, तो एक चीज़ बता दूँ, यूके का भी कंपनी था मेरे पास, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज है। अभी तो बैंक अकाउंट मिलने में इशू है यूके में, और दूसरा है यूके का जो कंपनी है ना, उसमें से आप अगर हम लोग पेमेंट प्रोसेसर लेते हैं तो वो रिजेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। आई डोंट नो, मे बी यूके में कंपनी रजिस्टर करना इजी है जिस कारण से ऐसा होता है। तो इसलिए मैं तो रेकमेंड करता हूँ यूएसए। तो मेरे पास अभी 3 डिफरेंट कंपनीज है, 3 में से अभी 2 ही रनिंग में है। तो देखिए यूएसए में का क्या सीन है। यूएसए में सबसे पहले हमें कंपनी रजिस्टर करना पड़ता है। कंपनी रजिस्टर करने के बाद लेना पड़ता है EIN नंबर, जैसे इंडिया में GST है वैसे EIN नंबर है। देन हमें बनाना पड़ता है बैंक अकाउंट यूएसए का। बैंक अकाउंट बनाएंगे तो हमें मिल जाता है एक डेबिट कार्ड। तो अभी क्या होगा, सबसे पहले तो हमें पेमेंट करना पड़ता है फेसबुक में उस डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, टिकटॉक में कर सकते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल ऑर्डर आ गया, तो ऑर्डर आएगा हमारे स्ट्राइप में। तो जो हमारा यूएसए बिजनेस है उसके थ्रू हम लोग ले सकते हैं स्ट्राइप, शॉपिफाई पेमेंट भी ले सकते हैं। मैंने खुद लिया था शॉपिफाई पेमेंट। तो शॉपिफाई पेमेंट में है कुछ इश्यूज है, लाइक उसमें आपको यूएसए के वेयरहाउस का डिटेल्स या फिर यूएसए में बिजनेस प्रेजेंस का डिटेल्स देना पड़ता है, जो जिनके पास नहीं है। इनिशियल में अगर कोई ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करा तो उनके पास नहीं होगा, तो उसके लिए आप अवॉइड कर सकते हो। फ्यूचर में शॉपिफाई पेमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि दी बेस्ट सोल्यूशन है ई-कॉमर्स के लिए, शॉपिफाई पेमेंट कैप्चर के लिए। तो पहले आप स्ट्राइप से शुरू कर लो। स्ट्राइप में पेमेंट कैप्चर होगा, वो पेमेंट जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, उसी से आप पे करोगे आपके सप्लायर को, फेसबुक एड को डॉलर में। तो क्या होगा, करेंसी कन्वर्जन चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और नॉर्मली जो पे करता हूँ ना मैं, उसमें कोई फीस भी नहीं डिडक्ट होता जब सप्लायर को पेमेंट करता हूँ या फिर फेसबुक को करता हूँ। बस जब पैसा आता है स्ट्राइप से, उस समय अराउंड 3% का फी स्ट्राइप लेता है। तो इसमें इसीलिए मैंने बताया कि जो कॉस्टिंग है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है अगर कंपनी के थ्रू हम लोग सारा चीज़ें ऑपरेट करते हैं इंटरनेशनल। तो इसमें सवाल ये आता है कि टैक्सेशन का क्या रहेगा। तो देखिए यूएसए में क्या होता है ना, बहुत सारे स्टेट्स है। तो मेरा जो बिजनेस रजिस्टर्ड है वो है न्यू मैक्सिको और वायमिंग में। तो इसमें क्या होता है, हमें इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। इनकम टैक्स मुझे इंडियन रूल के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जो कि इंडियन स्लैब के हिसाब से। यूएसए में नहीं देना पड़ता। और ड्रॉप शिपिंग करोगे आप तो यूएसए में सेल्स टैक्स भी नहीं देना पड़ता। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एक्चुअली। जैसे इंडिया में GST है, यूएसए में अगर आप ड्रॉप शिपिंग करोगे तो उनको सेल्स टैक्स नहीं देना, GST जो होता है उनके वहाँ पे वो नहीं देना पड़ता। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और बहुत ज़्यादा पैसा सेव भी होता है इसमें। तो इसलिए कंपनी रजिस्टर करना एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। तो आज के टाइम पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है कंपनी रजिस्टर करने का। बहुत सारे लोग हिडन फीस लेते हैं। पहले तो आपको कम पैसे में क्रिएट करके दे देंगे कंपनी, और बाद में आपको पता चलेगा कि जो एड्रेस है उसके लिए आपको 20 से 30 डॉलर देना पड़ रहा है पर मंथ, जो कि मेरे साथ हुआ था मेरे पहले कंपनी के साथ जो हमने पार्टनरशिप में क्रिएट किया था। उसके बाद आपको पता चलेगा जो उनका एक एजेंट हायर करना पड़ता है यूएसए में, उस एजेंट का जो ईयरली फी है वो ज्यादा है। उसके बाद कभी कभी केस में ना डेलावेयर वैसे स्टेट में ओपन करके दे देते हैं। जैसे मेरा पहला जो कंपनी था जिसको मैंने क्लोज कर दिया वो डेलावेयर में था, उसका तो $300 का बस उनका मेंटेनेंस फी है। और अगर बात करें जैसे न्यू मैक्सिको वायमिंग, उसका मतलब लगभग 0 के बराबर है मेंटेनेंस फी। तो ये चीज़ है, तो हिडन चीज़ें रहता है। तो ऐसे ट्रैप में मत फंसना, तो सही से जज करके देखना। और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना पार्टनर का ईमेल आईडी दूंगा, कॉग्निटिव फॉर्मेशंस, उसमें जाके आप क्वेरी पूछ सकते हो। उनके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो अपना यूएसए का कंपनी, EIN, बैंक अकाउंट, स्ट्राइप, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में, और जिसमें कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लोग बिजनेस एड्रेस जिसमें सबसे ज़्यादा हर्डल्स आता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे, वर्चुअल बिजनेस एड्रेस। तो ज़रूर चेकआउट करना वो। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये हो गया सारा हाउ टू स्टार्ट इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग फ्रॉम इंडिया इन 2024। वीडियो एंड करने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो इनिशियल में मैंने बताया था, क्या ड्रॉप शिपिंग 2024 में स्टार्ट करना चाहिए किसी को या नहीं, इसके ऊपर। तो देखिए आप, ड्रॉप शिपिंग जो है ना वो एक बिजनेस मॉडल है, ई-कॉमर्स का एक पार्ट है। तो ड्रॉप शिपिंग क्या है ना, ऐसा नहीं कह सकते कि ये क्विक मनी मेकिंग स्कीम है कि आज चल रहा है कल नहीं चल रहा। इसमें आपको प्रॉपर मार्केटिंग करना पड़ता है, प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च करना पड़ता है, कभी कभी ब्रांडिंग भी करना पड़ता है, कस्टमर सपोर्ट मैनेज करना पड़ता है। ये एक कंप्लीट बिजनेस है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे रिटेल स्टोर, क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है आज के टाइम पे स्टार्ट करना या नहीं। ये एक बिजनेस मॉडल है
डिपेंड करता है आप कर क्या रहे हो उसके अंदर। अगर आपका बिजनेस उसके अंदर जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसमें पोटेंशियल नहीं है तो जरूर सही नहीं है। अगर आप जो बिजनेस मॉडल में, इस बिजनेस मॉडल में अगर मार्केटिंग सही से नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये सस्टेन नहीं करेगा। तो आपको ये जो मॉडल है ना, इसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो आपको सही से सारा चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। कैसे अच्छे से वेबसाइट बिल्ड करें, कैसे कस्टमर को कन्वर्ट करें, ऑफर कैसे क्रिएट करें, एडवर्टाइजमेंट कैसे क्रिएट करें, एंगेजिंग होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, पेमेंट प्रोसेसिंग स्मूथली होना चाहिए, कस्टमर सपोर्ट अच्छे होना चाहिए, कभी कभी रीटारगेटिंग जो हम लोग करते हैं वो अच्छा होना चाहिए। तो ये सारा सब कुछ कंबाइन जो एक्सपीरियंस है ना वो गेन होता है ई कॉमर्स करने से, ड्रॉप शिपिंग करने से। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, आज के टाइम पे बिल्कुल पॉसिबल है, ये एक बिजनेस है सिमिलर लाइक ए रिटेल स्टोर। और आज के टाइम पे बहुत लोग कर रहे हैं, जितना दिन जा रहा है उतना ज्यादा इंक्रीज ही हो रहा है जो लोग ई कॉमर्स में सेल कर रहे हैं। मेरा खुद का बिजनेस चल रहा है, आज के 2-2.5 साल से मैं कर रहा हूँ इसमें, और मेरा मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है ना वो यही है। तो बिल्कुल ये एक तरीका है पैसा कमाने का, ये एक प्रॉपर बिजनेस है, राइट। तो बस यही था जो कि मैं चाहता था कि इंक्लूड करूँ इस वीडियो में। तो अभी अगर आपका कोई भी सवाल वगैरह है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा डिस्कॉर्ड ज्वाइन हो जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये कम्युनिटी हमारा, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। वहां पे जाके इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का एक चैट है, जनरल चैट है, वहां पे क्वेश्चंस वगैरह पूछना, मैं आपका जो क्वेरी है ना उसका रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। और साथ में अगर आपको सवाल वगैरह है तो कमेंट करना, लेकिन कमेंट का ज्यादा मैं रिस्पॉन्स नहीं दे पाता हूँ। बेटर है आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, वहां पे जाके पूछ लेना। तो देखते हैं अगर कोई नया टॉपिक मिलता है इसके ऊपर, और कुछ चीजें अगर छूट गया होगा इस वीडियो में तो उसको मैं कवर अप करूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में। और बताना आपको प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर ऐसा टाइप का वीडियो चाहिए या नहीं, अगर चाहिए तो उसके ऊपर भी बनाऊंगा। तो बस यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।